ओके, यूहन्ना के 6 अध्याय को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? शुरू में परमेश्वर 5,000 लोगों को अद्भुत तौर से, पुरुषों को, अगर परिवार मिलाएंगे तो कम से कम 20,000 लोगों को 5 रोटी और 6 मछली से खाना खिलाता है। आमीन। उसके बाद हम देखते हैं 6 अध्याय में यीशु पानी पर चलता है। आमीन। दूसरी चमत्कार, आमीन, लोग यीशु को ढूंढता है। फिर हम देखा है यीशु मसीह कहा, मैं ही जीवन की रोटी जो स्वर्ग से आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे अनंत जीवन के वचन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता, धन्यवाद, आज के वचन को आपके हाथों में देता हूं। अब हमसे बातें कर रहे हो परमेश्वर, ये आपका वचन। धन्यवाद यीशु, आपने हमें वचन दिया। वो दोधारी तलवार है, सारी दुष्टता के अंत होते हैं। परमेश्वर तेरी महिमा होते हैं। तू हमें हमारी ऊपर अपनी ज्योति चमकाता, हम ज्योति है, इसलिए धन्यवाद। आशीष कर प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि तुझे जाने जिस तरह तू है प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, अपनी आशीष किया। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन। कमान जोर से बोलेंगे आमीन। आमीन का मतलब ऐसे ही होने। दो शब्दों को हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक आमीन और दूसरा, आपको मालूम है आमीन का मतलब यीशु मसीह है, हालेलुया। और दूसरा हालेलुया, हालेलुया का मतलब यीशु की जय हो। आपको मालूम है स्वर्ग में निरंतर हालेलुया। आप जब स्वर्ग में जाएंगे उधर भी हालेलुया होगा, हालेलुया। इसलिए किसी को बोलो अभी से आदत डालो, हालेलुया की आदत डालो। आमीन। जब भी हम मिलेंगे, जिससे भी हम मिलेंगे, बोलेंगे हालेलुया, तब वो पूछेगा क्या हालेलुया, तो बोलने का है यीशु मसीह की जय हो। जिस प्रभु ने मुझे इस धरती में रखा है वो प्रभु की मैं जय करता हूँ। प्रभु मुझे जय की उत्सव में लेकर चलता। ओके, पढ़ेंगे हम यूहन्ना की किताब 6 अध्याय, उसके 50वां वाक्य, 60वां वाक्य, 60। इसीलिए उसके चेलों में से हाँ, बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है। ये बात नागवार है, नागवार, माय गॉड, कठोर, उधर एक्चुअली कठोर है। ओके, ये बात कठोर है, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? आमीन। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर क्या सुना? यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था प्रीवियस में? यीशु जीवन की रोटी है जो स्वर्ग से उठा। आमीन। यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह की जीवन, उसके जैसा जीवन जीने के लिए आसान है, पर आसान बातों को लोग करना नहीं चाहते। हालेलुया, कोई सुन रहा मुझे? यीशु मसीह की बातें आसान है, पर पवित्र या आत्मिक बातों को लोग करना नहीं चाहते। हालेलुया। इसलिए ये चेलों ने कहा, उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, ये बात कठोर है, ये बातें कठोर है, इसे कौन सुन सकता है? जबकि यीशु हमारे लिए कठोर नहीं, आसान बातों को कहा है। हालेलुया। कठोर उनके लिए, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं, एक विश्वासी, दूसरा अविश्वासी। कमान जोर से बोलो, विश्वासी, अविश्वासी। विश्वासी में भी एक कट्टर विश्वासी होता है, एक हल्का नामदायक विश्वासी होता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? उनके लिए कठोर है जो वचन नहीं पढ़ते, जो मीटिंग नहीं जाते, जो प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए कठोर है। यीशु मसीह जैसा जीवन जीना कठोर है, मुश्किल है, जो यीशु के पीछे नहीं चलाएगा। जो से बोलो, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। चैट में लिखो, मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। यीशु मेरे अंदर है। अनेक लोगों का अंदर यीशु है, पर उसका जीवन यीशु से भरा नहीं। अनेक लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर उसका जीवन यीशु मसीह जैसा नहीं। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? एक यीशु मसीह जैसा, और यीशु पे हमारा विश्वास होना। मैं यीशु के पीछे चलता, यस, हालेलुया। इसलिए हमारा 5वां मुद्दा है, मैं यीशु में चालू किया, मैं यीशु में खत्म करूंगा। हर रोज मेरा लेवल यीशु में बढ़ते जाते हैं। आमीन। कमान जोर से बोलो, मेरा लेवल हर रोज यीशु में बढ़ते जाते हैं।
इसलिए चेले लोग जो यीशु मसीह के साथ था वो कहने लगा, क्या कहने लगा? इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा हाँ, कि यह बात कठोर कठोर है, हाँ, इसे कौन सुन सकता है। इसे कौन सुन सकता है, इसे कौन कर सकता है? हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के पास कितने लोग हैं? बहुत कम लोग आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु के पीछे चलता हूं, आमीन। कितने करोड़ों लोग हैं आपके आजू बाजू में। हम मेहनत करते हैं करोड़ों लोग को प्रभु के पास लाने के लिए, पर कितने लोग पकड़ते हैं? चेले लोग जो यीशु मसीह के साथ थे वे कहते ये बातें कठोर है। यीशु का मांस खाना, यीशु का लहू पीना। मैं 3 बातों को बताया था, कितना लोग करते हैं? पहला, प्रार्थना। कौन सी प्रार्थना? जो यीशु मसीह सिखाया था, पावरफुल है। किसी को बोलो पावरफुल है। कितना लोग बोलते हैं मैं हर रोज 10 बार करता हूं? लिखो चैट में, मैं 10 बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र। प्रार्थना, प्रभु बोध, सुसमाचार। कितने लोग कहते हैं मैं 10 बार कहता हूं? आमीन, हालेलुया। एक भी बंदा नहीं, माय गॉड। ये सब बातें करना मुश्किल है, पर जो करता है वो पक्का आशीष पाएगा। कितना लोग करेंगे? ये हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में होता है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी सोसाइटी में, मेरे देश में, मेरे शहर में होने दे। आज की रोटी हमें दे प्रभु जी। वैशाली मुकुल कहता है मैं 10 बार। क्या बात है? वैशाली मुकुल के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत ताली बजाएंगे। हालेलुया। आज की रोटी हमें दे दे, आमीन, हालेलुया। हम अपनी सारी अपराधियों को क्षमा करता हूं, तू भी मुझे क्षमा कर प्रभु जी। मुझे परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा। पराक्रम, राज्य और महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपके। हालेलुया। कितने लोग हर रोज कम से कम 10 बार, चलते वक्त, जाते वक्त, काम करते वक्त, किचन में खाना बनाते वक्त बोल सकता है कि नहीं? पता किसी को पूछो ना, क्या अब कर सकता है? कोई जरूरी नहीं आप घर में बैठ के करें। दिन भर एक ही विचार, जो यीशु मसीह मुझे प्रार्थना सिखाया, मैं उस प्रार्थना में घुसूंगा। मैं उस प्रार्थना में घुस के घुस के घुस के प्रभु की महिमा करूंगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, पक्का प्रभु आशीष करेंगे। प्रार्थना, प्रभु बोध, समाचार, वर्षा, वैशाली, चौहान कहता है मैं 10। क्या बात है? हालेलुया। एक एक जन निकल रहे हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति 10-12 प्रार्थना करेंगे। आसान है। मत्ती 6:9 से लेकर 11-12 वाक्य तक। हालेलुया। यीशु मसीह जो भी करते हैं, सिखाए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, उसे हमको करने का। दूसरा, प्रभु के मेज कितना लोग कितने बार लिए? कमेंट चैट में कोई लिखो। अब अगर लेता है, नहीं लेता तो बोलो कल से मैं 3 बार लूंगा। हालेलुया। तीसरी बात, सुसमाचार बताना, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमें, हमारा काम है बताना, प्रभु का काम है लेके आना। जब तक जो प्रचार नहीं करेंगे, जब तक यीशु के बारे में आप नहीं बताएंगे, आपके घर, आपकी शहर यीशु के पास कैसे आएंगे? जब तक कोई मेरे लिए जाएगा नहीं, कैसे वो लोग यीशु के पास आएंगे? मैन, हालेलुया। दीपाली काट कर लिखता मैं 3 बार। वर्षा जयदीप, मैं 10 बार प्रार्थना करता। यह सुसमाचार बताता हूँ, नम्रता। कमान, जोर से ताली बजाए आपके लिए। हालेलुया। प्रभु जो किया है इन 3 बातों को हमको हर रोज करने का। कितने लोग करेंगे? आमीन। इसलिए चेलों लोग को कठोर है, जबकि यीशु मसीह उनके साथ था, फिर भी उनको ये बातें समझ में नहीं आ रहा। जोर से बोलो, आज हमें इस बातें समझता है, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर यीशु मसीह की प्रकाशन देता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो कहते हैं ये कठोर बातें हैं, इसे कौन सुन सकता है, कौन कर सकता है? जोर से बोलो, मैं सुनता हूं, मैं करता हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। कमान, जोर से बोलो, मैं प्रभु यीशु की बातों को सुनता हूं, मैं प्रभु यीशु की बातों को करता हूं, क्योंकि मैं स्वर्ग के लिए बनाया गया। हालेलुया। ओके, छठा 61।
यीशु ने अपने मन में यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर हाँ, कुड़कुड़ाते हैं, हाँ, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? उनसे पूछा क्या ये बात से तुम्हें ठोकर लगती है? कौन सी बात? वही स्वर्ग की बात। मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरा है, मेरा मांस और लहू खाओ। मैं तुम्हारे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। मुर्दों में से जी उठा, आज मेरा यीशु जिंदा है। हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। प्रभु की वचनों को हम विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपनी चेलों लोग से बात कर रहे थे, उसमें 2 गुट के लोग थे। बताओ ना, 2 गुट। 11 लोग जो यीशु मसीह के साथ थे और एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को पकड़वाने, एक अविश्वासी थे, बाकी 11 विश्वासी थे। इसलिए वो लिख रहा है, यीशु मसीह ने उनके मन को यह जानकर मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? इस बात से उन्हीं को ठोकर लगता है जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते। उन्हीं को ठोकर लगता है जो यीशु मसीह के पीछे कुछ पाने के लिए आते। कितने लोग आज यीशु मसीह के पास पाने के लिए आए? कि कितने लोग आज यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण करने के लिए, ताकि आज से आपका जीवन यीशु मसीह जैसा हो। कम ऑन, जोर से बोलो या चैट में लिखो ना, मैं अपना जीवन यीशु मसीह जैसा जीने के लिए अपने आप को समर्पण करता हूं। जो यीशु मसीह बोला है मेरे लिए बोला, जो यीशु मसीह किया है वो मेरे लिए किया, मैं उसको उसकी, इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही सत्य हूं। ताकि हम, जो यीशु मसीह मेरे से आगे गया, उसकी कदमों पे चले। हालेलुया। क्या तो लोग सुन रहे? जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा रास्ता। हरीश बार रखता हूँ, 8-9 बार करता हूँ। क्या बात है। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। यस, मैं अपना जीवन यीशु मसीह जैसा जीने के लिए समर्पण करता हूँ। छोटा श्रेष्ठ, कम ऑन, जोर से बोलो, मैं अपना जीवन यीशु मसीह। पवित्र आत्मा हमारे अंदर किस लिए? ताकि हमको यीशु मसीह जैसा अंश अंश में बदले। वो तभी होता है जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा संगति या फेलोशिप करते हैं, उनकी वचनों को हम ध्यान करते हैं, उनकी वचनों के अंदर घुसा रहते हैं। दिन रात हमारी मन में एक ही बात, उसका वचन। जो दिल भरा है वही मुंह बोलेगा। आज आपके दिल में क्या भरा है? इसराइल में फाइटिंग चल रहे है, आमीन, पॉलिटिक्स, ये वो, आमीन, ठीक है, हम प्रार्थना करने का। इस्राएली लोग परमेश्वर का प्रिय बच्चे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। पर ज्यादा से ज्यादा आपके मन में प्रभु की वचन चले। आप काम करता है तो भी वचन से भर जाए। वचन, जो दिल भरा है वो ही मुंह बोलेगा। आज आपके दिल क्या भरा है? प्रभु के वचन से भरा है, वो मुंह बोलेगा। मुंह खोलेगा तो फटाफट उसकी वचन निकलना मत। ओके। यीशु ने अपने मन से यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात से कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, हाँ, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? जो यीशु मसीह बातें बोलता है, क्या उन बात से ठोकर लगती है? अगर आपको ठोकर लगती है, आप यीशु का चेला नहीं। कोई सुन रहे मुझे? यीशु की बात से आपको ठोकर नहीं, यीशु की बात से आप नीचे नहीं, आप उन्नति और आशीष पाएंगे। यीशु की बात आपको ठोकर नहीं, आपको सही लक्ष्य पे ले चलता है, आपके जीवन में सही डायरेक्शन मिलता है। कौन जोर से बोलो ना, मुझे यीशु की बात चाहिए। यीशु की बात मुझे ठोकर नहीं, यीशु की बात मुझे सजाता है, मुझे संवारता है, मुझे स्वर्ग राज्य की लिए ले चलता है। मुझे यीशु की बात चाहिए। कौन जोर से बोलो ना, यीशु की बात। जो अगर दुनिया और दुनिया की बातों में फंसा है, उसको यीशु की बातें फीका और ठोकर का कारण है। जो यीशु के पीछे चलता है, उसके यीशु की बातें उसे आशीष और स्वर्ग की ओर ले चलता है। कोई मेरे साथ? ओके, आगे पढ़ेंगे।
और यदि तुम मनुष्य के पुत्र के को जहां वह पहले था हाँ, वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? यदि तुम मनुष्य के पुत्र जहां वह पहले थे, कहाँ बात, यीशु मसीह कहाँ थे पहले? स्वर्ग। किसी को पूछो ना, कहाँ थे पहले, कहाँ से उतरा था? स्वर्ग से उतरा था। इसलिए वो ये इनको बता रहे, चेलों को बता रहे, मैं जहां पहले था उधर से, मनुष्य के पुत्र जहां वह पहले थे वहां से उत्तर ऊपर जाते देखोगे तो तो क्या क्या होगा? होगा? हमें चेले लोग देखा था यीशु मसीह जब मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, फिर 40 बार ये चेलों के पास आया और फिर वो स्वर्ग में उठा लिया गया। गलील के पुत्र कहाँ पर पढ़ते हम, प्रेरितों के काम या गलील के पुत्र स्वर्ग में देखे थे, स्वर्गदूत आते थे, वो किधर है? हाँ, 1:11, प्रेरितों के काम 1:11। उधर स्वर्गदूत आके कहता है, जब यीशु मसीह अपनी भविष्य के बारे में बता रहे, क्या बता रहे? देखो, उनसे कहा, हे गलील के पुरुषों, प्रेरितों के काम 1:11। और कहने लगे, और कहने लगे, हे गलील के पुरुषों, हे गलील के तुम पुरुषों। क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? हमें अभी यीशु मसीह बोलने के बाद स्वर्ग में जा रहे हैं, तो ये यीशु मसीह को देख रहा था। हाँ, तुम क्यों खड़े स्वर्ग में देख रहे हो? हाँ, यही यीशु जो यही यीशु तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा, जिस रीति से तुमने यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। उसी रीति से वो फिर आएंगे। उसको बोलते हैं रैप्चर। वो जल्द मेघों पे मुझे और आपको लेने के लिए आ रहे हैं। जो चेले लोग नहीं देख पाए, हम और आप देखेंगे। हमारा जीते जीते ये होंगे। कहता लोग विश्वास करेंगे। हमारी आशा है कि मेरा यीशु मसीह जल्द मेघों पे हमको तैयार होने का, दूसरों को तैयार करने का। हालेलुया। इसलिए उधर लिखा है, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले थे, कहाँ थे वे पहले? स्वर्ग में थे, वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है। हाथ रख के शरीर बोलो, से आत्मा तो जीवन। आपकी आत्मा जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, उस दिन यीशु मसीह जैसा हो गया। आत्मा तो जीवनदायक है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। कहां पर नई सृष्टि हुआ? जिस दिन रोमियो 10 उसका नाम मिले, जो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए वो जिंदा है, अब वो जल्द मुझे लेने के लिए स्वर्गों में आ रहा है। जो विश्वास करते हैं उसका उद्धार हो। कहाँ उद्धार हुआ? आत्मा। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा जीवन देता। मेरे आत्मा में पवित्र आत्मा, कमान जोर से बोलो ना, मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को नया कर दिया। मरा हुआ व्यक्ति, मरा हुआ आत्मा जब हम यीशु को ग्रहण करते, वो जीवन पाया, वो यीशु मसीह जैसा हो गया। अब मुझे बदलने का मेरा मन और मेरा शरीर, मेरा सेंसस को। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मैं हर रोज अपनी शरीर के अंगों को मारता कूटता हूं। क्या वो चाकू लेके मारते थे? नो। अपनी अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, शरीर की अभिलाषाओं को कुचलता हूं, ताकि प्रभु की अभिलाषा मेरे जीवन में पूरा हो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हालेलुया। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। पर अधिकतर लोग शरीर के लिए जीता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए जीता है। हालेलुया। शरीर से, कुछ शरीर जो मिट्टी से लिया वापस मिट्टी में जाएंगे। आत्मा जो प्रभु दिया
वापस प्रभु के पास जाए। आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ जो बातें मैंने तुमसे कही है हाँ, वे आत्मा है जो बातें यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो बातें किया है वो आत्मा की बातें है। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। आपको चुनाव करने कौन सी बात चाहिए। शरीर मौत देता है, आत्मा जीवन देता है। मुझे आत्मा की बात चाहिए। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मुझे आत्मा की बात चाहिए। जो आत्मा के बात हाँ, जो परंतु बातें तुम में मैं से कुछ ऐसे, हाँ, जो बातें मैंने तुमसे कही है और एक बात 63, आत्मा तो जीवनदायक जीवन। है। जोर से बोलो, हाथ रखे, मेरी आत्मा जीवनदायक है, क्योंकि मेरी आत्मा में पवित्र आत्मा है। जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा में। इसलिए बार बार मैं एक चीज को कहता, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। कम ऑन, जोर से बोलो ना, मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करें। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। और जो बातें मैंने तुमसे कही है जो बातें यीशु मसीह ने हमसे कही है, वे मत्ती, आत्मा है। मरकुस, लूकोस, यूहन्ना में, वो क्या है? वे आत्मा है। वे आत्मा है। इसलिए हर रोज उसे हमको सुनने का, हर रोज मत्ती, मरकुस, लूकोस, यूहन्ना को पढ़ने का, सुनने का। ऑडियो वीडियो लाओ, सुनो। हमको जीवन चाहिए तो परमेश्वर यीशु मसीह बोला वचनों को हमको सुनने का है, उसे रिसीव करने का है, उसे अपने जीवन में उतारने का है, उस पर चलने का है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो तुमसे कहा है वो आत्मा है और जीवन भी है। अब वो आत्मा और जीवन भी, उसका वचन आत्मा और जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। लिख रखो उसका वचन। ये काला अक्षर भैंस बराबर नहीं, ये काला अक्षर जीवन और आत्मा है भाई। जीवन देता है, वो ताकत देता है, वो तंदुरुस्ती देता है। नाश्ता, लंच, डिनर से बढ़कर वो आशीष करता है। हालेलुया। ज्यादा लोग समझ रहे हैं? प्रभु का वचन आत्मा और जीवन है। मेरी आत्मा और पवित्र आत्मा मिलकर बड़े बड़े कार्य करेंगे। हालेलुया। जो बातें मैंने तुमसे कही, 63, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। 64, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। उधर यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति ही विश्वास नहीं किया। फिर हम जो नहीं देखे यीशु मसीह को, जो हम सिर्फ विश्वास करते, कितने अधिक हम विश्वास करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से यीशु जानता तो था पहले से ही जानता था। कि जो विश्वास नहीं करते हाँ, वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। किसके बारे में बता रहे हैं? जबकि यूदास को परमेश्वर ट्रस्ट किया था, 11 चेले सेवा भी किया, परमेश्वर के साथ रहा, और यूदास खाली सेवा किया, वो परमेश्वर के साथ था और साथ भी नहीं था। है कोई मेरे साथ? आज कितना लोग इधर साथ है और साथ भी नहीं रहेंगे। कुछ लोग काम के लिए आता, अपनी काम सेवा, और सेवा आपको स्वर्ग नहीं ले जाता, यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाते। परंतु तुम में से कुछ ऐसे जो विश्वास नहीं करते, वे साथ में है पर भी वे विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है वे जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने क्या कहा, यूदा नहीं था जब यीशु मसीह इन वचनों को बोल रहे थे? जीवन और आत्मा के वचन बोल रहे थे, था। यीशु मसीह के साथ था, पर यीशु मसीह पे वे विश्वास नहीं करते। उसका काम है यीशु को पकड़वाना, धोखा देना। कितने लोग कहेंगे नो, मैं यीशु मसीह के साथ हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं
वो परमेश्वर के संतान है। वो हर रोज वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, मीटिंग में आएंगे, जूम में बना रहेंगे, क्योंकि उसका वचन मेरे लिए आत्मा और जीवन है भाई। शरीर के लिए भोजन है, आत्मा के लिए उसकी वचन है भाई। आगे, और उसने 65 और उसने कहा, और उसने कहा, इसलिए हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर यह वरदान न दिया जाए, हाँ, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। मैं हम सबको पिता का वरदान था, इसलिए हम यीशु मसीह के पास आए। अब हम यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, यीशु मसीह में चालू किए, यीशु मसीह में खत्म करेंगे। प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें आकर्षण किया। पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु मसीह के पास नहीं आता। इधर आप आए हैं, इन वीडियो को आप देख रहे हैं क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता है। पिता ने आपको आकर्षण किया ताकि यीशु मसीह के उन वचनों को जाने जो आत्मा और जीवन है, जो हमें स्वर्ग की रास्ता को तय करता है। हम स्वर्ग की यात्रा में परिपूर्ण होने के लिए प्रभु हमें उस आत्मा और जीवन की वचन दिया है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है। 66 इस पर उसके चेले में से बहुत रे उल्टे फिर गए इस पर उसके चेलों में से बहुत ने उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके बाद उसके साथ कई बार कई लोग छोड़ दिए। आसान बातों को लोग करना नहीं चाहते, मुश्किल को करना चाहते। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए आसान बात रखा। स्वर्ग की बातें आसान है, उसकी शरीर और लहू में भागीदार होना आसान है। कितना लोग हर रोज भागीदार होंगे, हर रोज बोलेंगे मैं स्वर्ग के लिए। इसलिए मैं एक बात को कहता हूं, कोई चैट में लिखो, मैं स्वर्ग जैसा धरती पे जीता हूं और स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि मैं यीशु का बेटा हूं। मैं स्वर्ग जैसा धरती में जीऊंगा और स्वर्ग जाऊंगा। इसलिए यीशु मसीह बोला स्वर्ग मेरा है, मैं धरती तुम्हें दिया हूं। जिस तरह मैं स्वर्ग में राज्य करता हूं, तू धरती पे राज्य कर। इस पर उसके चेलों में से बहुतों ने उल्टा फेर लिया, उसके बाद उसके साथ ना चले। कितना लोग यीशु मसीह जब खुद धरती में था, कितना लोग उनके वचनों को सुनकर छोड़ के चला गया। सिर्फ 11 लोग थे जब 40 बार यीशु मसीह आए, बाकी भीड़ किधर गए? किसी को बोलो मैं भीड़ में नहीं, मैं यीशु का चेला हूं, यीशु के साथ रहता हूं। हालेलुया। मैं कुछ पाने के लिए, मैं यीशु को पाने के लिए आया। यस। तब यीशु ने उन 12 से कहा, हाँ, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? उस 12 चेले से कहता है कि तुम भी अब जाना चाहते हो। यीशु मसीह किसी से जबरदस्ती नहीं करता। धर्म जबरदस्ती करेगा क्योंकि धर्म करने के लिए बोलता है। यीशु मसीह बोला मैं जो किया उस पर विश्वास करो। मेरा यीशु का जीवन आसान है भाई, मुश्किल नहीं। मेरा यीशु मसीह मुश्किल बातों को करने के लिए नहीं करता, आसान बातें को जो उसने किया उसी बातों को हमको करने का। कमान जोर से बोलो, यीशु की बातें आसान है। उसके लिए हमको यीशु चाहिए, उसके लिए हमको पवित्र आत्मा चाहिए, उसके लिए हमको वचन चाहिए। इसका बिना नहीं हो सकता। यीशु जैसा जीने के लिए मुश्किल है। अगर यीशु नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, वचन नहीं। हाथ उठा के बोले धन्यवाद, आपने मुझे यीशु, आपने मुझे अपने आप को दे दिया, आपने मुझे पवित्र आत्मा दी, आपने मुझे वचन दिया ताकि मेरी जीवन को आपने आसान कर दिया। ओके, आगे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 12 चेला उनके साथ थे और उनसे कहने लगा यीशु मसीह, तुमको भी कठोर लगता है, तुमको मुश्किल लगता है, चले जाओ भाई। करने का तो रहो, विश्वास करने का तो रहो, नहीं तो चले जाओ। हाँ, शमौन पतरस ने उसमें से सबसे पहले हमेशा पत्रोस जवाब देने वाला। पत्रोस भले गलती करता था पर बोलने में पहला था। पत्रोस कहता है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, शिमोन पत्रोस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए प्रभु जी? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास अनंत है। जीवन सिर्फ यीशु मसीह तेरे पास है, किसी के पास नहीं। अनेक लोग बोलते हैं पर उनके पास है ही नहीं।
अनंत जीवन सिर्फ आपके पास है। यस, अनंत जीवन तो पत्रोस सिर्फ कहता है अनंत जीवन सिर्फ तेरे पास है। उस समय क्या ज्ञानी लोग नहीं थे, मूर्ख लोग नहीं थे। ये पत्रोस कहता है अनंत जीवन सिर्फ यीशु मसीह आपके पास है। हाँ, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं। हमने विश्वास किया। कितना लोग कहता है मैंने विश्वास किया। यस, सिर्फ अनंत जीवन है तो सिर्फ यीशु मसीह पे है। सिर्फ स्वर्ग का टिकट है, स्वर्ग है तो यीशु मसीह है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वे नाश नहीं होगा और अनंत काल के जीवन पाएंगे। पत्रोस कहता है मैं जान लिया हूं अनंत काल का जीवन यीशु मसीह आप ही के पास है, आपको छोड़कर मैं किधर जाऊंगा। हाँ, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं हाँ, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। हमने विश्वास कर लिया, जान लिया कि पवित्र जन परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह आप ही है, आपको छोड़कर मैं किधर जाऊं। अनंत जीवन सिर्फ यीशु है। यीशु मसीह को छोड़कर आपको अनंत काल का जीवन, स्वर्ग का जीवन कोई और दे ही नहीं सकता। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहता है मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं ही तुझे स्वर्ग लेके जाऊं। जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल जीवन उसका है। ओके, आगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उन्हें क्या उत्तर दिया, मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? मैंने तुम बारों को चुन लिया। तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। हाँ, फिर भी कहता है माय गॉड, फिर भी उसमें से एक व्यक्ति शैतान है। आमीन। यीशु मसीह चुना वाला एक व्यक्ति यीशु को ही पकड़ा कर उसको क्रूस पर चढ़ा दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन यीशु मसीह के लिए बिक चुका है। आपके ऊपर क्या आप यीशु के लिए जिएंगे या दुनिया के लिए जिएंगे, दुनिया की मौज मस्ती के लिए जिएंगे। हालेलुया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारों को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। क्या यीशु को मालूम था एक व्यक्ति उसको पकड़ाएगा? ऑफ कोर्स यीशु मसीह को पक्का मालूम था कौन था, कब पकड़ाएगा, सब मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर है, उसे छिपा हुआ बात कुछ भी नहीं। तुम में से एक शैतान है। हाँ, यीशु ने उन्हें जो यीशु मसीह का विरोधी है वो शैतान का है। यहूदा इस्करियोती कौन था? यीशु मसीह का विरोधी था। हालेलुया। हाँ, 71। यह उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारों में से था उसे पकड़वाने को था। हाँ, यही में, और बारों में से एक चेला था जो उसको पकड़ने वाले था, उसका नाम है जुदा इस्करियोती। आमीन। क्या यीशु मसीह को जानता था? यस, ऑफ कोर्स जानता था। क्या यीशु मसीह चुनने से पहले जानता था? जानता था। प्रभु आपको जीवन दिया, आपके ऊपर है, आप प्रभु के लिए जिए या ना जिए। दुनिया और दुनिया की फायदे के लिए जिएंगे, आप प्रभु के लिए नहीं, और प्रभु से अलग हो जाएंगे, हमेशा अनंत काल जीवन को खो बैठेंगे। अनंत काल जीवन खो बैठना मतलब नरक में रहना। जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करेगा, यीशु मसीह के पीछे नहीं चलेगा, दुनिया और दुनिया की माया मोह में बिसी रहेंगे, आप वो जगह चला जाएंगे जहां से आपको वापस आना मुश्किल है। मुश्किल का लिए नहीं, नामुमकिन है। एक व्यक्ति जब नरक चला जाता है कोई उसे बचा नहीं सकता, वो हमेशा यीशु मसीह से अलग हो गए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चे, प्रभु आपको मौका दे रहा है, उस यीशु को ग्रहण करो और उसके लिए जियो। प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। हमारा मकसद एक ही है, हम यीशु में चालू किया, यीशु में खत्म करेंगे। दिन प्रतिदिन यीशु में बढ़ता जाएगा। यीशु मसीह के साथ होने वाला यूदास यीशु को पकड़ाकर आत्महत्या करके हमेशा नरक चला गया, प्रभु से दूर हो गया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यीशु से दूर हो।
नरक का जीवन माय गॉड नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग बोलेंगे मैं यीशु को चुन लिया, मैं यीशु के लिए, मैं अपनी आत्मा देह प्राण वो मेरा प्रभु है, मैं समर्पण कर दिया, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करता हूँ, यही मेरी आत्मिक सेवा। हर रोज वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निरंतर प्रभु में बढ़ता हूँ, हर रोज आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा, प्रभु पे प्रभु, पवित्र आत्मा पे पवित्र आत्मा में बढ़ते जाता हूँ। प्रभु मुझे हर लेवल पे उन्नति और बरकत देना चाहते हैं। वो तभी होगा जब आप प्रभु में बना रहेंगे। ये दुनिया की आशीषें पल भर के लिए नष्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए नरक और शैतान की हो जाएंगे। मैं शैतान का नहीं, मैं एक समय शैतान के लिए था, अब मैं यीशु के लिए बिक चुका हूं। अब मैं अपना जीवन यीशु के लिए समर्पण कर दूं। अगर मेरे भाई और बहन आज पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस सुन रहे हैं, यीशु के पास पहले बार आए, प्रभु यीशु मसीह के साथ सीधे सो जाए। ये चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे जोर से बोलिए, क्योंकि ये चमत्कारी प्रार्थना में आपकी आशीष है। आपको उद्धार करता आज से यीशु मसीह हो जाए। अपनी आंखों को बंद करिए, अब बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ, मैं आपके चरणों में जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप हो, मुझसे जो भी पाप मुझे तू क्षमा कर, मुझे तू क्षमा अपने कर, लहू से अपने लहू से धोकर धोकर शुद्ध कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। पवित्र आप कर। मेरे लिए आया, आप मेरे लिए मारा गया, मारा गया, दफनाया गया, दफनाया गया, जी उठा, जी उठा, आज मेरे लिए आज मेरे आप लिए जिंदा है। जिंदा है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, आप ही मेरा प्रभु है। आप ही मेरा प्रभु। आज से मेरा जीवन, मेरा मेरा जीवन, शरीर, मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरी आत्मा आपके लिए आपके समर्पण करता हूँ। समर्पण पवित्र करता हूँ। आत्मा, पवित्र आत्मा, आज से मुझे मुझे चला, मैं मैं आप पर विश्वास करता आप पे विश्वास हूँ, आप करता ही हूँ। मेरा सब कुछ है। आप ही मेरा सब कुछ है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, यीशु के नाम और से सब कहेंगे आमेन। आमेन। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष करे।